एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान से जुड़े इनके स्थापना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं, इनके मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर किस तरीके से ये योगदान दे रहे हैं, इन सभी बातों को एग्जाम ओरिएंटेड वे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले DRDO से। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO भारत की एक प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्स के लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वेपन्स तैयार करते हैं, साथ ही मिलिट्री सिस्टम्स डेवलप करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आपके ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आपके ये इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी DRDO आते हैं, जिनकी स्थापना हुई थी 1958 में और इनका हेडक्वार्टर मौजूद है न्यू दिल्ली में। DRDO का मुख्य उद्देश्य है इंडियन आर्म फोर्स के लिए मॉडर्न वेपन्स और डिफेंस सिस्टम डेवलप करना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डिफेंस सिस्टम यानी कि मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, इन सभी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डेवलप करना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब इंडिया के अंदर, भारत में खुद ही मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स की डेवलपमेंट की जा रही है। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। इनके मेजर फंक्शंस की अगर हम बात कर लें या मेजर रिसर्च एरिया की बात कर लें, तो प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र में ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजी जो ये मिसाइल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पर रिसर्च होता है यहाँ पे। साथ ही एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार सिस्टम पर रिसर्च हो रहा है। नेवल सिस्टम, कॉम्बैट व्हीकल और आर्मनेंस पर रिसर्च चल रही है। इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। खुद इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल की डेवलपमेंट की गई है। ये तो बात थी DRDO की। अगले ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी भारत के एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन में से एक होता है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मौजूद है। साथ ही इनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मेजर वर्क इनका स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आता है। स्पेस से जुड़े जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि आपके स्पेस व्हीकल्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इन सभी के डेवलपमेंट पर, इन सभी टेक्नोलॉजीज पर डेवलपमेंट आपके इसरो में किया जाता है। साथ ही सैटेलाइट को लॉन्च करना, यानी सैटेलाइट की डिजाइनिंग से लेकर के सैटेलाइट को बनाने से लेकर के सैटेलाइट को लॉन्च करना भी इसरो की ही जिम्मेदारी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग मिशन भी आपके इसरो के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं, जैसे चंद्रयान मिशन हो गए, आदित्य L1 मिशन हो गए, गगनयान मिशन, मार्स मिशन। तो ये सारे जो मिशंस हैं ये आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के अंतर्गत आते हैं और ये सभी कुछ इसरो के अंदर ही किया जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिशन 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। मून मिशन है, चंद्रयान 3 मून लैंडिंग मिशन, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के साउथ पोल पर। साथ ही मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये सभी इनके कुछ महत्वपूर्ण मिशन हैं जो कि इसरो के अंतर्गत सफलतापूर्वक पाए गए हैं। इसके बाद जो अगला
संस्थान आता है वो है हमारा CSIR। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की अगर हम बात करें तो ये भारत की एक प्रमुख साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। CSIR के अंदर साइंस और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल रिसर्च के क्षेत्र में काम किया जाता है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर आपके जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, जो भी नए टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, ये सभी रिसर्च आपके CSIR के अंडर ही किया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। आपको ये मिनिस्ट्री जरूर याद रखनी है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी और इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थापित है। CSIR के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, जैसे नए नए आपके GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं, जीन थेरेपी मेडिकल के क्षेत्र में ले लीजिए, तो ये जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हैं ये सभी इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज में भी ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर फर्मेंटेशन करना, अलग अलग फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट्स बनाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, इंसुलिन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो इंसुलिन की भी आप कह सकते हैं इंसुलिन को भी सबसे पहले डिजाइन किया गया था बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में, जो कि इसी CSIR के अंदर ही आता है। इंडस्ट्री और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये रिसर्च को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो बनाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ रिसर्च वर्क भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चल रहा है। इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। तो नए नए टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करना, नए नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना भी इनके एक मुख्य उद्देश्य के रूप में आता है। इनके प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो CSIR के अंदर जो प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं वो है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च कंडक्ट करना, साथ ही नई टेक्नोलॉजी और प्रोसेस डेवलप करना, रिसर्च लैबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना। इनके अंतर्गत कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और लैबोरेटरीज हैं, राइट, जिनमें नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं और उस रिसर्च से भारत में को बहुत ही फायदा हो रहा है। साथ ही इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना। CSIR इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, सो दैट कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको सीधे पता लग सके कि क्या हो रहा है CSIR में और साथ ही किस तरीके से वो अपना योगदान दे सकते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें CSIR का तो मेडिसिन्स के क्षेत्र में यानी कि फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग रिसर्च में इनका योगदान है। कई सारी दवाइयाँ, वैक्सीन्स वगैरह CSIR के अंतर्गत बनाई गई हैं। केमिकल, एरोस्पेस एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज में बायो रेमेडिएशंस वगैरह हो गए, आपके बायो सेंसर हो गए, बायो मार्कर्स हो गए, जो कि अलग अलग तरीके से हमारे डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो इन सब की डेवलपमेंट CSIR के अंतर्गत हुई है। साथ ही एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स के मदद से आपके जो सॉइल हैं उनको फर्टिलाइज करना, सो दैट कि हमारे जो फसल हैं या जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें केमिकल कंपाउंड की मात्रा कम हो, राइट, और वो हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाए।
साथ ही भारत में लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च नेटवर्क का संचालन करना। तो ये हमारे CSIR के मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले संस्थान की, और वो है हमारा ICMR। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ICMR अगेन भारत की प्रमुख बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है ICMR, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जो कि बाद में ICMR में कन्वर्ट हुआ 1949 में। ICMR का हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। ICMR के अंतर्गत इनके जो मुख्य कार्य आते हैं वो है बायोमेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करना। क्लिनिकल रिसर्च मतलब जो भी नई दवाइयां बन रही हैं उन दवाइयों को पब्लिक में जाने से पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है, अगर वो सक्सेसफुल है तो ही उनको पब्लिकली किया जाता है। तो यहाँ पे ICMR के अंतर्गत वो क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। डिजीज सर्विलेंस एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, जो भी हमारी नई बीमारियां आ रही हैं उन पर नजर रखना कि कब कौन सी नई बीमारियां आ रही हैं, उनको किस तरीके से ठीक करना है, ये सारी चीजें ICMR के अंदर देखी जाती हैं। मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और लैबोरेटरीज को कोऑर्डिनेट करना, साथ ही हेल्थ प्रोग्राम और वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में सपोर्ट करना। मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ICMR के अंदर कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि संक्रामक रोगों के लिए जैसे TB, मलेरिया, डेंगू पर रिसर्च किए गए हैं। वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक में इनका योगदान है, कई सारे बीमारियों के लिए वैक्सीन्स बनाए गए हैं। साथ ही पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस और डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी इसी ICMR संस्थान के अंदर ही की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR भारत की प्रमुख एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ICAR जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर कार्य कर रही है, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी एंड इनका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ICAR के अंतर्गत जो इनका प्रमुख कार्य है वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस में रिसर्च करना, साथ ही न्यू क्रॉप्स वैरायटी एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट को कोऑर्डिनेट करना कि किस तरीके से वो रिसर्च में योगदान दे सकते हैं अपना, साथ ही इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस डेवलप करना, किस तरीके से फार्मिंग को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर भी यहाँ पर कार्य होता है। मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ से इसके अंतर्गत हाई यील्डिंग क्रॉप्स बनाए गए हैं, ऐसे क्रॉप्स जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मिनरल्स या विटामिन्स मिल पाए, ऐसे क्रॉप्स की डेवलपमेंट की गई। ग्रीन रिवोल्यूशन को ये सपोर्ट करने वाले एग्रीकल्चरल रिसर्च हैं। साथ ही डेयरी, फिशरीज और लाइफ स्टॉक सेक्टर में टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात कर लेते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क की। बार्क न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इस न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च किया जाता है। यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1954 में एज अ एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के रूप में हुई थी।
जिसको बाद में रीनेम किया गया एज अ बार्क इन 1967 आफ्टर होमी जे भाभा। तो इन्हीं के नाम पे बाद में 1967 में इसका नाम बार्क पड़ा। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में स्थापित है। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की बात कर लें तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें इसके अंतर्गत बनाया गया है। साथ ही ध्रुव रिएक्टर की डेवलपमेंट की गई है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर जैसे रोग के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। सिविलियन एप्लीकेशन हमें किस तरीके से ये हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे फूड को किस तरह प्रिजर्व किया जाए, वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाए, और कैंसर थेरेपी के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। अगला संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान। IISc भारत का एक प्रमुख साइंटिफिक रिसर्च और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। रिसर्च संस्थान भी है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आप यहाँ से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अपने रिसर्च PhD वगैरह कर सकते हैं, जो कि साइंस, इंजीनियरिंग और एडवांस रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है। स्टैब्लिश्ड 1909 में, 1909 में इनकी स्थापना की गई थी। फाउंडेड बाय जैमशेदजी टाटा विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कृष्ण राजा वैदियार 4। लोकेशन बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपको ये संस्थान मिलेगा। इनके प्रमुख कार्य हैं साइंस और इंजीनियरिंग में रिसर्च करना, साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च कंडक्ट करना, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री देना, डॉक्टरल की PhD की डिग्री देना, साथ ही इंडस्ट्री और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना, न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस भी डेवलप करना। इनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे एरोस्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट किया गया है। भारत में हाई लेवल साइंटिफिक रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना, साथ ही कई लीडिंग साइंटिस्ट और इनोवेटर्स को तैयार करना। सो IISc अगेन भारत का एक प्रमुख साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर हम बात कर ले अगले संस्थान की, तो वो है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि TIFR। TIFR की स्थापना 1945 में की गई थी। इनका लोकेशन मुंबई है। इनके जो फाउंडर है वो होमी जे भाभा ही हैं एंड सपोर्टेड बाय टाटा ट्रस्ट। मेजर इंस्टीट्यूशन TIFR के अंदर आते हैं आपके नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एंड होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। TIFR का मेजर कंट्रीब्यूशन है रेडियो एस्ट्रोनॉमी को डेवलप करना, साथ ही एडवांस रिसर्च इन थ्योरेटिकल फिजिक्स एज वेल एज कंट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। सो ये TIFR से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन के लिए आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। Which of the following organization in India is primarily responsible for promoting and coordinating biomedical and public health research? ICAR, CSIR, ICMR and BARC। इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।